अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़िए अजीज सेठ मेन रोड, जहां पर सेठ फर्नीचर हैं, उनके मालिक जनाब खलील सेठ साहब, जो हर साल की तरह इस साल भी जो है अली जनाब अलहाज अजीज सेठ साहब मरहूम, जो हमारे मैसूर शहर ही नहीं बल्कि रियासत कर्नाटक नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए जो है इन्होंने एक बहुत बड़े खिदमत अंजाम दिए हैं। उनको जो है याद किया जाता है। आज खुसूसन उनकी याद में जो है उनके यौम पैदाइश के मौके पर यहाँ पर बहुत सारे अमायदीन शहर और बहुत सारे उनके जो सियासती जिंदगी थी उनसे वाबस्ता रखने वाले बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जमा हुए। जनाब खलील सेठ साहब ने उनकी इज्जत अफजाई की और इस पैदाइश के दिन के मौके पर जो है उन्होंने बाकायदा खाने का इंतजाम किया है, जो भूखों के लिए खाना खिलाया जाए। और बहुत सारे लोगों ने जो है अजीज सेठ साहब मरहूम के ताल्लुक से बहुत सारी बातें कही है। आज खुसूसन हमारी आने वाली नस्ल को यह मालूम हो सके कि अली जनाब अलहाज अजीज सेठ साहब मैसूर शहर के लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, जिनको भुलाना उतना आसान नहीं है। इंशाअल्लाह आइए जानते हैं, जितने भी अमायदीन शहर, जितने भी जिम्मेदारान, जितने भी सियासतदान यहाँ पर आए, उन्होंने अली जनाब अजीज सेठ साहब मरहूम के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलहाज मरहूम अजीज सेठ साहब की पैदाइशी 104 साल होते आ रहे हैं। ये पैदाइशी दिन मनाने का मकसद ये है कि हमारी आने वाली नस्ल को ताज़ियत के वास्ते इस तरह से हम करते आ रहे हैं। हर साल उनकी वक़फ़ के बारे में हो या कौम की खिदमत के बारे में हो, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि यहाँ बीड़ी मजदूर के लिए जो 1101 घर जो बनाए हैं वो है, और कब्रस्तानों को जहाँ भी वक्फ के जायदाद हैं इनको बचाने के लिए बहुत अहम कोशिश की गई है। तो इस मकसद से आने वाली नस्ल को अजीज सेठ कौन नहीं और उनके कारगुजारी कैसी थी ये मालूमात कराने के लिए कर रहे हैं। अली जनाब खलील अहमद साहब, रहमान साहब, हमारे एक्स चेयरमैन साहब और बाबू साहब, अंसारी साहब, तमाम हौज साहब हैं, और मेरे दोस्त बहुत से नाम याद नहीं है। हम तमाम मिलकर आने वाली नस्ल को बताने के लिए काम किया जा रहा है। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मैं आदिल सेठ साहब का और उनके नवासा दामाद साहब का मशकूर ममनून हूँ कि आज 1 तारीख़ को मरहूम हज़रत अजीज़ सेठ साहब की यौम पैदाइश जो मनाई जा रही है, इसके लिए मैं इसलिए उनका मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने अजीज़ सेठ साहब के साथ रहने वाले बहुत से अफराद को यहाँ पर जमा किया है। खुशी की बात है और एक अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। मैं इसलिए कि अजीज़ सेठ साहब को इस शहर मैसूर के अंदर नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक के अंदर जाना और पहचाना जाता है, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर उन्हें पहचाना जाता है। उनकी सबसे बड़ी कारनामा जो ता क़यामत तक ये बाकी रहेगा, आज के दौर में जो औक़ाफ़ के अंदर जो जुल्म और तशद्दुद, जो क़ानून को बदलाने की बात चल रही है, हम अजीज़ सेठ साहब के मशकूर व ममनून हुए। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाही बाबू मेरा नाम है। मैं पैदाइशी मंडी मोहल्ले से ताल्लुक़ रखता हूँ। अजीज़ सेठ मरहूम साहब की शख्सियत में तकरीबन 8 या 9 साल के लड़के से देख ले कर रहा हूँ उसको। तो ऐसे कुछ कारनामे सेठ साहब कर को चले गए तो कोई मिसाल नहीं है उसकी। लेकिन क्या है, हमें ते उनके सपोर्टर बानी करा थे बचपन से भी, तो उनके कामों को हमें नाश करते थे। आज जो भी है हमारे चेयरमैन साहब बयान करें, ये कौन नहीं जानता उनके बारे में। इंशाअल्लाह ये ऐसी शख्सियत थे। तो हमारे ख़ानदान का भी बहुत सपोर्ट था इनको। शाही ख़ानदान को तो कौन भी जानता नहीं कर को नहीं। उसमें हमें देख लेगा कोई उनके कारनामे, कामा, ये वो। जिंदी मिसाल क्या है, ये मोहल्ला 1000 घर जो बनाए सेठ साहब, तब एक काम चालू होता था। ये तब सीएम बंगाराप्पा कर को थे कर्नाटका स्टेट को, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन डाले चेयरमैन
CM ಸಾಬ್ ಏನು ಅದು 100 ಮನೆ ಮುಸ್ಲಿम ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ एक ऑब्जेक्शन डालते ये मन हमारे सेठ साहब ऐसे शख्सियत थे, मजदूरों के वास्ते बहुत ही कुर्बानियां देते थे। ये हमें अंख्या से देखी सो मंडी मोहल्ले में दीवान खाना, महमूद खान दीवान खाना इनका अड्डा था। वो तब का था फौरन मजदूरों को बीड़ी मजदूर एसोसिएशन से मशवरा नहीं सो कोई काम नहीं करते थे। ये ऐसी एक शख्सियत, ऐसे एक प्रेसिडेंट थे वो मरहूम सेठ साहब की। ये बरसी के दिन पैदाइशी का कुछ बयान करे, सब बहुत अच्छा दिशा माशाअल्लाह। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करवटे। ऐसी कोई एक शख्सियत लीडर नहीं पैदा हो सकती अब। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे इस इजलास में आकर बहुत खुशी हो रही है कि ये इजलास जनाब अजीज़ुल मुल्क क़ाइद मिल्लत अलहाज अजीज़ सेठ साहब वज़ीर कर्नाटक साबिक़ मरहूम के जन्मदिन के मौके पर मुझे कुछ कहने का मौका मिला। मैं इन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा बचपना जब याद आता है तो मेरे होश के ज़माने में 5-6 साल की उम्र थी। हमारे उनके ताया मोहम्मद सेठ साहब का चर्चा था, जगह जगह उनके लिए जलसे वगैरह मुनक़िद करते थे। वो MLA हुए, फिर उसके बाद जो है अजीज़ुल मुल्क हमारे अलहाज अजीज़ सेठ साहब के दीना वहाँ से शुरू हुए। वो हमारा बचपना था कि इनके हर इलेक्शन में हम इनके कैनवसिंग में हमें बच्चे थे, मगर वोट फॉर अजीज़ सेठ करके तमाम गलियों में जश्न करते थे। जब से इन्हें मैं वाकिफ़ हूँ और जानता हूँ, और उसके बाद जो है और कुछ दिन होने के बाद इनके इजलास में जैसे सवई चौक, सुन्नी चौक, मिशीनाथ पर सर्कल, यूसुफ चौक वगैरह में जलसे होते थे पॉलिटिक्स के, इनके कैनवसिंग के। तो उस जलसे में जो है खैरात वगैरह भी पड़ता था। और ऐसे हमारे क़ाइद अजीज़ मुल्क अजीज़ सेठ साहब थे कि अल्लाह ताला इनकी मुल्क की भी इनकी खिदमत लिया और मिल्लत की भी खिदमत लिया और रियासत की भी खिदमत लिया। और रियासत में जो है सारे अवाम के, वो चाहे कोई भी ज़ात के हो, वो तमाम इनसे मुस्तफ़ीज़ होते रहे, सबका ख्याल करते थे, सबका ख्याल रखते थे। और जिसकी वजह से आज जो है हमेशा जो है बीड़ी मज़दूर एसोसिएशन के जो उनका साथ था, और उनके लिए जो है और शहर मैसूर में राजीव नगर में जो अजीज़ सेठ नगर बनाए हैं सिर्फ़ उनके बीड़ी मज़दूरों के लिए मखसूस था, और आज उसी नाम से मशहूर भी है ये खिदमत। और उसके बाजू में जो सेंट्रल की जो हॉस्पिटल है वो भी क़ायम किए वगैरह वगैरह, बहुत खिदमत की है। इनकी खिदमत को गिना नहीं जा सकता। बहरहाल दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाते हुए उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, जन्नतुल फिरदौस पे आला मकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे खलील सेठ साहब का शुक्रिया। तनवीर सेठ का जन्मदिन हो, अल्लाह अजीज़ सेठ का जन्मदिन हो। बड़ी इससे मोहल्ले वालों को, सारे पुराने नए लीडरों को बुलाकर ये कार्रवाई करते हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले हयात लेके चले, कायनात लेके चले तो ऐसे चले, सारे ज़माने को साथ लेके चले, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, हरिजन भी थे, गिरिजन भी थे, क्रिश्चियन भी थे, सारों को साथ लेके अजीज़ सेठ चले। अजीज़ सेठ अजीज़ थे हर हिंदू और मुसलमान के लिए। अजीज़ सेठ रहबर थे हम बिछड़े कारवां के लिए। मजदूरों के लीडर, गरीबों के मसीहा थे, वो खुदा ने बनाया था अपनी इन्हीं खिदमत खल्क के लिए। अजीज़ सेठ अजीज़ थे हर हिंदू मुसलमान के लिए। बेबा को निडर सिपाही थे वो। हजरत टीपू सुल्तान के शहीदाई थे वो।
बेबाक और निडर सिपाही थे वो, हजरत टीपू सुल्तान के शेदाई थे वो, खुद का घर भी ना बनाया था वो, खुद का घर भी ना बनाया था वो, अपने रहने के लिए बीड़ी मजदूरों के लिए जा बजा घर बनाए सेठ ने। हर वक्त उन्हें फिक्र रहती थी मजदूरों की, कौम और मिल्लत के रहनुमा थे वो, हरिजन वो क्रिश्चियन के महात्मा थे वो। साहब, हर साल की तरह इस साल भी जो है आप आज अजीज सेठ साहब मरहूम के पैदाइश के मौके पर एक अलग प्रोग्राम करते हैं, इसमें लोगों को खाना खिलाया जाता है और अमाइदीन शहर आपके साथ मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारी इतनी चरमान क्या है कि तो सभी अज्ञा बोल डाली, हमारे दोस्तान सभी बोलते हैं। अब हमें भी बोले तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, खाली मैं 2 बात करना चाहता हूँ। और हफ्ते भी सुधर को सबको ले को चलना ये बहुत अच्छा काम हुआ। आज हमें सबको की जमा करेंगे तो क्या भी हमें पैसे से बुला को नहीं, एक चाहत मोहब्बत से बहुत सारे देना भी करे, मगर चाहत मोहब्बत से उन्हें करते तो ये चीज़ें वहाँ करते और हम ना भी बुलाते तो हमें भी जाको हैसियत से करते। मगर आज क्या है कि तो उनकी मनमानागी से उनकी से ये सब होते जा रहा है, ये नहीं होना। आने वाले दिनों में सबको साथ लेकर चलना। इन्हें सभी सेठ साहब को जानती, 1-2 मिनट तुम हो बाकर को बोले तो सभी उनकी जगह जाको करती। ये क्या है कि तो खाली बोल डाले तो कोई भी नहीं आ सकते, प्यार मोहब्बत से बुलाना पड़ता। हमें तो हर साल से कर ले करी और हम ना क्या कहते सबसे पहले इन सभी अजीज सेठ साहब को देखो ही और हमें भी उनके साथ में मिलजुल को एक खुशी मनाएंगे करकबल को। हमारा आने वाले दिनों में ये देख को भी अक्ल सीखो, सबको साथ ले को, क्या भी फंक्शन रहा तो पूरे को बुलाना, मोहल्ले के में बोलो कम से कम दूसरे को न को, कम से कम तुम्हारा जो अड़ोस पड़ोस में ही कम से कम उनको एक अच्छी दावत, एक अच्छी प्यार मोहब्बत से बुला दे। तो जैसा हमें बुली, जैसे तुम्हें भी बुलाते तो पूरे आते। मैं किसी के ऊपर लगता नहीं लग रहा हूँ। ये क्या है कि तो सबको ये सभी क्या है कि तो प्यार मोहब्बत की चीज़ है, सबको लेकर चलना। ये हफ्ते भी इसके बाद में तभी जो भी तुम्हें काम करती या कौन भी होंगे, चाहे बड़ा लीडर होंगे या छोटा लीडर होंगे, 4 को लेकर करो, उनकी दुआ तुम्हारे साथ में रहे। वो पहले क्या कहते 100 साल की यादी थी, अब नहीं है। कल सुबह क्या हो जाए, शाम क्या हो जाए, हमें तो रोज सुबह उठकर वहाँ होता होगी, यहाँ होता होगी, खाली वो देखो चलना बहुत अफसोस होता। इसलिए मेरे कायजाना गुजारिश है, मैं किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, क्या भी फंक्शन करो खानदान को लियो और अड़ोस पड़ोस के अजमान को लियो, लेको चलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज ये जगह जमने की शेर दिल कर्नाटक मैसूर के शेर को लखब मिल को अजीज सेठ साहब का लखब मिल को अजीज सेठ साहब की कारगुजारी और उनको जो गवाली उसके साथ दुख के साथ हमें यहाँ को खड़े, उनके जन्मदिन नहीं उनके दुख के साथ आकर एक शानदार हस्ती हमारे से चलेगी। रंगोल को एक जमने का मौका है, जमगी सेठ साहब एक ऐसी हस्ती, ये फिल्मा के अंदर जो पुराने ये फिल्मा के अंदर जो लास्ट फाइट की फिल्म चलती है ऐसा हमें उनको देखो ही। ये जो हस्तियाँ खड़को ही इन्हों हर उनका कारगुजारी शुरू से देखो ही, हमारे वालिद रहो चाहे सब इनके साथ मिलकर देखो ही। सेठ साहब मैसूर में जैसा जैसा पैलेस चर्च क्यारस जैसा मशहूर चीज है, ऐसी एक मशहूर हस्ती, ऐसी एक मशहूर हस्ती ये खलील सेठ साहब जो यहाँ बना को जो फंक्शन रखा को जो कर रही है, ऐसा अगर करे तो उनके हिसान तले उनके जो नाम से उनके जो खदम उनके छाये में जो खड़को आदमी जो करोड़पति हम बन को करको ही अगर उन्होंने ये वक्त निभा ले तो मीलाद का मंजर बन जाता है। आज ये सेठ साहब से फायदा निभा को ही उनको भूल को ही आदमियाँ क्या बोला दिखाने इस्तेमाल को बैनर में उनकी एक फोटो रहती है, उनके बाली उनके बच्चों को मर्सिडीज करा बड़े बड़े बंगलों में रखो ही। ये शेर आज मैं यहाँ जमने का कारण क्या कहता हूँ, हमारे वालिद भी बीड़ी मजदूर थे, गफारगढ़ में बीड़ी बनते थे, उन्होंने पैदा होकर सेठ साहब के साथ थे, मरने तक भी हमारे पैसे उनको हमारे पास खर्चा को दियो को बोल को ये नहीं रखी तो देने वाला अल्लाह की जात है। अजीज सेठ साहब जो थे हमारे वालिद को मिलिट्री में काम को जमाए थे, हमारे वालिदा को घर अलर्ट करा को दे थे, कभी 50 रुपए 100 रुपए पूछते हमें गए तो उल्टा हम ना देख बेचते क्योंकि उनके पास अल्लाह नवाज दलिया था, हमको देखते उनके रोजी तक बन को थे। मोहल्ला भी जो है अजीज सेठ साहब के गुजारिश से जो हमें आगे देखे उसके बाद से हमें भी सेठ साहब को जान को। आज ऐसा वक्त है बच्चा भी उनको जो नहीं देख को रहता उनके बच्चे भी जाको अजीज सेठ का नाम बोलता है कि रो तो अल्लाह नवाज दलिया सो बच्चा में। ऐसे बड़े बड़े हस्तियां उनके बारे में कारगुजारे हम बोल को ही, बड़े जन्मदिन हो मौता हो हमें बेशक उनको याद करती, हमें अल्लाह के रसूल हम ना कर को देने वाले हमारे जरिया उनको हमारा खानदान के ऊपर बना को ही हम एक दरूद शरीफ पढ़ को बख्शने के वास्ते जम को ही इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज 1 तारीख ये पा महीना
2025 हमारे बीड़ी मजदूर एसोसिएशन के तरफ से हमें तनवीर अजीज सेठ साहब मरहूम अलहाज अजीज सेठ साहब मरहूम के हक में हमें दुआ करती और याद भी करती उनको। आज दिन आया तो भी याद करती, उनके इंतकाल का दिन भी याद करती हमें बेशक हमें। और हमें बहुत गरीब थे। सेठ साहब ने बिड़िया की ये ले लगा, फैक्ट्री ले लगा, गणेश फैक्ट्री ले लगा। सारे मजदूर उसके अंदर कामयाब हुए। फैक्ट्री के अंदर बहुत कुछ जब हमारे हेसाना उनके बहुत बाकी ही स्कॉलरशिप बनाए, डिलीवरी के पैसे बनाए, 50 बेड के अस्पताल बनाए बीड़ी वर्कर्स को। मेरे मजदूर क्या भी ये खराब हो गया करको बोला तो उनकी तबीयत अच्छी नहीं करको बोल को मेरे मजदूरों को ये बना अस्पताल बनाए उन्होंने। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों का आज भी दुआ और कल भी दुआ से बेशक अल्हम्दुलिल्लाह सबकी हिफाजत करेंगे, सबकी मुश्किलों को आसान करेंगे परवरदिगार। और इसी तरह आप हमारे इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, हर साल की तरह इस साल भी जनाब खलील सेठ साहब की जानिब से उनकी यौम पैदाइश का मौका हो या उनकी बरसी का मौका हो, हर मौके पर जो है ये एक प्रोग्राम की शक्ल में जो है लोगों को जोड़ते हैं, लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश करते हैं। उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।